हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से हिंदी के पूरे 50 क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी ट्रिपल एससी वीडियो के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता चुका हूं कि यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की प्रस्तावित डेट जो है वो आपकी जून 2023 रखी गई है। तो उसी को आधार मानकर मैं आप लोगों की तैयारी करवा रहा हूँ। डेली बेसिस पे प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ। आप लोगों के सपोर्ट की अति आवश्यकता है। वीडियो को लाइक के साथ साथ अगर आप शेयर भी कर दोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। क्वेश्चंस के पर्त के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं? तो पत्र के संबंध में किसको अभिवादन कहते हैं? शुभाशीष, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? जल्दी से बताइए। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 4। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये 4 हो गए ना। कवि शब्द किस शब्द का एक वचन शब्द है? कविगण शब्द का ये एक वचन शब्द है। पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा? पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत्त स्वर है? संवृत्त स्वर वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुख लगभग बंद रहता है। समझ रहे हैं? मुंह जो है वो लगभग बंद रहता है, उसको ही हम संवृत्त स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ बोल के देखो आप, लगभग मुंह जो है वो आपका बंद रहेगा, तो उनको हम संवृत्त स्वर कहते हैं। तो ई जो है वो इसी श्रेणी में आएगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सन्यासी की शुद्ध वर्तनी क्या है? तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। अध्ययन किस प्रकार से लिखेंगे? तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सावधान का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सा प्लस अवधान, चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर देखो, छोटा छोटा मिलके बड़ा बना रहा है, तो दीर्घ संधि होगी। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? दिक प्लस अंबर, चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। रातों रात शब्द में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सतसई किस समास का उदाहरण है? दिग्गु समास का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रग शब्द में उपसर्ग आपको बताना है। प्रा उपसर्ग होगा इसमें, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं। का प्रत्यय होगा, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? अग्नि एक तत्सम शब्द है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव नहीं है यानी कि तत्सम होगा। अधर, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तत्सम शब्द है ये। घोड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? घोटक, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तद्भव शब्द का चयन कीजिए, कौन सा तद्भव शब्द है? निडर एक तद्भव शब्द है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको चुनना है। मोहन एक परिश्रमी और ईमानदार बालक है, तो इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? मोहन एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। पहला ऑप्शन करेक्ट। तेजाब में कौन सी संधि है? तेजाब में द्रववाचक संज्ञा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, तो इसमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से कैसा शब्द है? विधेय विशेषण, तीसरा ऑप्शन करेक्ट।
सीमांत पकौड़े खा रहे हैं। मैं वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। पकौड़े खा रहे हैं, अब खाने के लिए देखो इनको किसी बाहरी साधन की आवश्यकता है। आप बोलोगे हाँ सर, पकौड़े खाने के लिए पकौड़े की तो आवश्यकता है। और जब भी कोई क्रिया को पूरी करने के लिए बाहरी साधन, यानी कि ऐसी क्रिया जिनमें बाहरी साधन की आवश्यकता होती है, वह सकर्मक क्रिया होती है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। भला मैं क्या कर सकता हूँ, वाक्य में भला शब्द कैसा शब्द है? अवय शब्द है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से अवय शब्द आपको बताना है, कौन सा अवय शब्द है? और एक अवय शब्द है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अवय मैंने आपको बता दिया अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। निम्नलिखित में से कौन सा अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अरण्य जो है वो जंगल का पर्यायवाची शब्द है। कांतार होगा, विपिन होगा, कानन होगा, सुरभोग नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? विनायक तो होगा, 50 बार पढ़ा। एक दंत भी होगा, लंबोदर भी होगा, धनद नहीं होगा। धनद कुबेर का है, ना कि गणेश का। अमृत का विलोम शब्द आपको बताना है कि अमृत का विलोम शब्द क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन से बता सकते हैं। अमृत का विलोम शब्द विष होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तिमिर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आलोक। पहला ऑप्शन करेक्ट। ये देखो, ये बुकैब का सेक्शन है ना। जो चाहे करो फिल इन द ब्लैंक्स, बस हमें तंग ना करो। वाक्य के बीच में, रिक्त स्थान के बीच में कौन सा विराम चिन्ह आएगा? जो चाहे करो, बस हमें तंग ना करो। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह आएगा? तो यहाँ पर जो है वो अर्ध विराम का चिन्ह आएगा। अब अर्ध विराम का चिन्ह कैसा होता है ना, ये ऐसा। ठीक है, देखो यहाँ पर ये वाला चिन्ह आएगा। जो चाहे करो, बस हमें तंग ना करो, ये अर्धविराम का चिन्ह होता है। भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य फिल इन द ब्लैंक्स गति से नहीं हो सका। तो भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य प्रशंसनीय गति से नहीं हो सका। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको बोलेंगे अभेद्य। पहला ऑप्शन करेक्ट। जिसमें जानने की इच्छा हो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा? उसको बोलेंगे जिज्ञासु। चौथा ऑप्शन करेक्ट। आग में घी डालना है, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा क्रोधी, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तू डाल डाल में पात पात का सही अर्थ क्या है? चालाकी का जवाब चालाकी से देना। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अंधी पी से कुत्ता खाए, श्लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। तो आपको बताना है कि किस तरीके का वाक्य है। देखो, यद्यपि और तथापि से सेंटेंस जुड़ रहा है, मिश्र वाक्य होगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आचार्यों ने कहा है कि अहिंसा ही परम धर्म है। संरचना के आधार पर आपको वाक्य के भेद बताना है। देखो, की से वाक्य जुड़ा है, आंख बंद करके मिश्र वाक्य लगा दो। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जो मिठाइयाँ पसंद हों आप खा लो। शुद्ध वाक्य आपको बताना है कि इसका शुद्ध वाक्य क्या है। जो मिठाइयाँ पसंद हो उन्हें आप खाइए। तीसरा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आम खाया जाता है में कौन सा वाच्य है? आम खाया जाता है में कौन सा वाच हो जाएगा? कर्मवाच होगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ने किस कारक का चिन्ह है? ने कर्ता कारक का चिन्ह है ये। पहला ऑप्शन करेक्ट। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है, ये आपसे पूछा है। पत्र एक पुल्लिंग शब्द का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग फिल इन द ब्लैंक्स होता है। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग, जैसे आहट, बनावट, तो ये स्त्रीलिंग शब्द में कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। इनमें से निम्नलिखित में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताएं। पूर्ण भूतकाल है ये। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मीठा अमरूद में मीठा
विशेषण किस कोटि का है? तो ये किस कोटि का है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सर गुणवाचक, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। प्रौद्योतिहासिक काल, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल का समय सीमा कब से कब तक है? 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक, पहला ऑप्शन करेक्ट। इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 48, बाकी के 2 क्वेश्चंस गद्यांश में चले गए तो जान दो उन्हें, बाकी के ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।